सी क्रिएचर। क्यों डीप सी क्रिएचर पानी की सतह पर आ रहे हैं, इनके पीछे कुछ कॉजेज हैं, रीजंस हैं। आए हम इस वीडियो में उन कॉजेज को समझते हैं डिटेल से। सबसे पहला कॉज ये है इंजरी और इलनेस। बाज़ औक़ात ये होता है कि डीप सी क्रिएचर किसी चोट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से पहली सतह पर आते हैं। बाज़ औक़ात डीप सी क्रिएचर्स को कोई ना कोई इंजरी आ जाती है, कोई इलनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो पानी की पहली सतह पर आते हैं। दूसरा कॉज प्रेशर है। डीप सी क्रिएचर हमेशा हायर प्रेशर में रहने के आदी होते हैं। जब कोई लोअर प्रेशर आता है तो डीप सी क्रिएचर पानी की पहली सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि वो लोअर प्रेशर में नहीं रह सकते। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। डीप सी क्रिएचर हमेशा ठंडे टेम्परेचर में रहने के आदी होते हैं। अगर उधर का टेम्परेचर गर्म हो जाए तो उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए वो पहली सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उसकी निस्बत उधर टेम्परेचर ठंडा होता है। 1960 से बहुत से डीप क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं जिनको हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी और तरक्की की वजह से हम उनको अब देख पा रहे हैं। क्या वजह है इनके पीछे, कौन से एनिमल्स देखे गए हैं पानी के अंदर? वो है एंगलर फिश। एंगलर फिश 6 इंच लंबी मछली है जो एक मॉन्स्टर टाइप लगती है, और उसके सर पर एक लाइट है जो अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। दूसरी गल्पर ईल। गल्पर ईल एक ऐसी ईल है, वो स्नेक की तरह होती है, लेकिन उसका मुंह इतना बड़ा होता है कि वो अपने से भी बड़े प्रे को खा सकती है, और उसका पेट गुब्बारे की तरह एक्सपेंड कर सकता है। तीसरी वैम्पायर स्क्विड। वैम्पायर स्क्विड बिल्कुल वैम्पायर की तरह की शेप में होती है, और इसकी लंबाई कम से कम 3 इंच होती है। चौथी डम्बो ऑक्टोपस। डम्बो ऑक्टोपस का सर बिल्कुल गोल और लंबा होता है, और इसके कान बिल्कुल फिन्स की तरह होते हैं, और वो बहुत क्यूट होता है और एक्सट्रीम डेप्थ पर रहता है। आगे है ओरफिश। ओरफिश सांप की तरह होती है, और इसकी लंबाई 35 फीट से 50 फीट तक होती है। इसको देखना चाइनीज के मुताबिक एक डिजास्टर का साइन है। 1969 में इसको देखा गया था। एक मछुआरे ने 23 ओरफिश को पकड़ा, और उस ओरफिश को पकड़ने के कुछ टाइम बाद न्यूयॉर्क में एक सैलाब आया। इस तरह के और भी हादसा हुए ओरफिश को, इसलिए चाइनीज ने एक डिजास्टर का साइन करा दिया। इसके पीछे एक और मेजर कॉज है, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों प्रेशर लो हो रहा है, और क्यों क्रिएचर्स में इंजरी और इलनेस आ रही है। इसकी वजह ह्यूमन एक्टिविटीज है। 1960 से माइनिंग स्टार्ट हुई, और उसके बाद टेक्नोलॉजी के इजाफा होने की वजह से और एडवांस टेक्नोलॉजी आई, जिससे माइनिंग को डेप्थ तक किया जा सकता है। उस माइनिंग में बहुत से क्रिएचर्स डेड भी होते थे, और उस माइनिंग की वजह से टेम्परेचर भी हाई होता था, प्रेशर भी लो होता था, और इसी वजह से इंजरीज भी पेश आती थी, जिसकी वजह से क्रिएचर्स ने अपने आप को बचाने के लिए ऊपर आना शुरू कर दिया। क्योंकि सी मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर और बाकी प्लेटिनियम वगैरह में रिच होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसकी माइनिंग कर रही है, और इस माइनिंग की वजह से टेम्परेचर में और प्रेशर में और इंजरीज वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका मेजर इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसका मेजर इम्पैक्ट ये है कि बहुत से बड़े डीप क्रिएचर जिनके बारे में हम जानते भी हैं, शार्क, पीछे भी हमने उनके बारे में सुना, वो ऊपर आते हैं और अपने प्रे की तलाश करते हैं। उनकी वजह से जितने भी स्मॉल क्रिएचर्स हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। जब उनके पास भी प्रे नहीं बचेगा तो वो भी एक्सटिंक्शन आ जाएंगे। फिर माइनिंग के दौरान एक ऐसी एल्गी निकलती है, कैरेनिया ब्रेविस, जिसका कलर ब्राउनिश रेड सा होता है। जब ये जिस एरिया में निकलती है वहाँ पर स्प्रेड हो जाती है और पूरा सी रेड हो जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमने बहुत सी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके बहुत से क्रिएचर्स को सी में, एयर में और लैंड पर बहुत से क्रिएचर्स को हमने एक्सटिंक्ट कर दिया है। हमें चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी को एज अ वाइल्ड लाइफ मत इस्तेमाल करें, बल्कि एक हद तक रखें। इसलिए हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का लिमिटेड इस्तेमाल करें, ताकि हम हैबिटेट और एनवायरनमेंट पर कोई नुकसान ना डाल सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।